एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके जो भी पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एन एनिमल विच कैन रिप्रोड्यूस बाई बर्डिंग एज। एक ऐसा एनिमल जो आपका बर्डिंग के प्रोसेस से, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बर्डिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, वो कौन सा है। ठीक है, ए बोला जा रहा है यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इज ईस्ट, बी इज ब्रायोफिलम एंड सी इज हाइड्रा एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बर्डिंग के प्रोसेस से कौन सी आपका ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है हाइड्रा, हाइड्रा क्या करता है, बर्डिंग के प्रोसेस से आपका रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हाइड्रा कुछ इस प्रकार से होता है और इसका यहाँ से छोटे से आउटग्रोथ आपका डेवलप होता है और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद में ये डिटैच हो जाता है पेरेंट प्लांट से, और उसके बाद में आपका क्या होता है, ये इंडिविजुअली ग्रो होता है ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आप हाइड्रा जो है बर्डिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, कॉपर टी एंड लूप्स आर। ठीक है, तो आपका कॉपर टी एंड लूप्स क्या है वो आपको पूछा जा रहा है। ए इज कंटेमिनेटिंग डिवाइस है, बी है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड सी इज कंड्यूसिव डिवाइस एंड डी इज कन्वेक्शनल डिवाइस। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉपर टी एंड लूप्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू अ डेज इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, एक आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो आपका डेवलप होता है, किस में डेवलप होता है, इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट, एक एंजियोस्पर्म प्लांट में। ठीक है, आंसर करना है। ए आपका है कोटिलीडोन, बी है आपका फ्लोवर, सी है आपका सीड एंड डी है फ्रूट। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो है कि एंजियोस्पर्म ऑफ द प्लांट जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप होता है, तो सीड में डेवलप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सीड आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, डेस इज ए कॉमन ट्यूब फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स इन ह्यूमन मेल। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ए इज यूरेटर, बी इज यूरेथ्रा, सी इज यूटेरस एंड डी इज नन ऑफ द अबव। विच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा इज द कॉमन ट्यूब फॉर यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, ये पोलन ट्यूब्स का आपका लेंथ जो है किस पे डिपेंड करता है। ए बोल रहा है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स एंड द अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा एंड ओव्यूल, बी इज अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइल, सी इज पोलन ग्रेन्स in anther and upper surface area of upper surface of the stigma, and D is pollen grain and upper surface of stigma. Which will be the correct answer for this question? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये आपको पोलन ग्रेन ऑफ द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल के बीच में आपका ये डेवलप होता है ना। तो लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपका कितने डिस्टेंस पे है स्टिग्मा और ओव्यूल। ठीक है, स्टिग्मा से लेकर के ओव्यूल तक ये डेवलप होता है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझते हैं। लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा एंड ओव्यूल। ठीक है, तो पोलन ग्रेन से आपका ये पोलन ट्यूब डेवलप होता है और ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा में जब चिपकता है तो स्टिग्मा से आपका कहाँ तक डेवलप होता है, ओव्यूल तक डेवलप होता है ना। तो सरफेस ऑफ द स्टिग्मा टू ओव्यूल तब डेवलप होता है एंड द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल burst and develop a pollen tube develop downward through the style towards the ovule। ठीक है, ovule of the ovary। तो यही बोला जा रहा है कि आपका जो है कि जैसे ये एंथर से पड़ता है आपका स्टिग्मा में पोलन ग्रेन, उसके बाद में एक ट्यूब डेवलप करना स्टार्ट करता है स्टिग्मा में। ठीक है, तो स्टाइल के थ्रू आपका एक ट्यूब डेवलप करेगा और ये कहाँ तक करता है, तो ओव्यूल के थ्रू करता है। ठीक है, तो ये कहाँ जा कर के कहाँ पे पहुँचता है, तो ओवरी में आपका ये रीच करता है, ओव्यूल में पहुँचता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। पोलन ग्रेन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ए है आपका कोरोला, बी है ओव्यूल, सी है आपका ओवरी एंड डी ई एंथर। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपका एंथर के द्वारा आपका प्रोड्यूस किए जाते हैं ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंथर, ठीक है। तो एंथर जो होता है उसमें से आपका क्या होते हैं, ये स्टेमेन का पार्ट है, ठीक है। स्टेमेन में जो एंथर वाला पार्ट है वो आपका पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ से, डूरिंग द फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करती है? ए इज फ्रेगमेंटेशन, बी इज बडिंग, सी इज बाइनरी फ्यूजन एंड डी इज मल्टीपल फ्यूजन। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अमीबा क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। एक्चुअली जो अमीबा है वो आपका जैसे जैसे मैच्योर होती बड़ी होती है, ठीक है, तो आपका उसके बाद में ये जो सेल होता है धीरे धीरे बड़ा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बड़ा होकर के वो 2 न्यूक्लियस में पहले डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म में आपका ग्रेजुअली डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म में 2 सेल्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। दोनों ही सेल्स में आपका क्या हो जाएंगे, एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा ये, और 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है अमीबा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका बाइनरी फ्यूजन मेथड से ये रिप्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, असेक्सुअल प्लांट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होती है, ठीक है, असेक्सुअल प्लांट, वो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ए बोल रहा है रूट्स, बी है आपका फ्लावर, सी है आपका सीड्स एंड डी इज बर्ड्स। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है, सीड प्रोड्यूस नहीं होती है ना। तो यूनिसेक्सुअल में आपके सीड्स नहीं प्रोड्यूस होती हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट के थ्रू ही आपका क्या है, ये सीड्स प्रोड्यूस की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प इन द, ये जो ह्यूमन मेल्स होती हैं उनमें आपका टेस्टिस कहाँ लाई करती हैं, तो स्क्रोटम में लाई करती हैं। क्यों लाई करती हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, एंड B is easy transfer of gametes, and C is process of mating, and D is formation of sperms. Which will be the correct answer for this question? काफ़ी सिंपल है ये भी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए आपका क्या है, ये आपका जो टेस्टिज होती हैं दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड द ह्यूमन मेल्स विच इज इन द स्क्रोटम, ठीक है। तो स्क्रोटम में आपका होती हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दैट दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड आर। तो इनमें से कौन से आपका ये जो लिस्ट दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो आपके ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आपका रिप्रोड्यूस करते हैं? ए इज बनाना, बी इज डॉग, सॉरी आपका फर्स्ट है बनाना, सेकेंड है डॉग, और थर्ड है ईस्ट, एंड फोर्थ है आपका अमीबा। विच विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2, 3 एंड 4, एंड बी इज 1 एंड 4, सी इज 1, 3 एंड 4, एंड डी इज 2 एंड 4। विच विल बी द करेक्ट आंसर? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका जो प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक आपका बनाना तो है ही सही है ना। तो बनाना में आपका क्या होती है, इसके रूट वाले पार्ट से न्यू बनाना का ग्रोथ होता है ना। न्यू बनाना का प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये आपका न्यू बनाना का प्रोड्यूस होने का मेथड, उसमें तो सीड बनता नहीं है नया आपका, तो उसके रूट वाले पार्ट्स में क्या होते हैं कि नए नए आपका रूट्स डेवलप होते हैं, और उसी में से आपका क्या है कि न्यू आपका बनाना का प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। तो बनाना एक ऑप्शन हो जाएगा। डी आपका सेकेंड वाला जो है कि डॉग तो ये होगा नहीं, क्योंकि डॉग जो होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका ये रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड नंबर है आपका ईस्ट भी आपका क्या करते हैं, ये भी आपका रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। एंड फोर्थ इज अमीबा भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं ना। अभी डिस्कस किए थे कि फ्यूजन मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, इसमें से चेक कर ले कि 1, 3 और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।